गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक और जो हमारा इवोल्यूशन वाला टॉपिक था उसमें हमने पीछे आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। इसमें हमने एंशियंट ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो थियरी था उसको भी देखा था और डिफरेंट टाइप्स की थियरी को हमने क्या किया था, अच्छे से देखा था। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या और डिफरेंट टाइप्स के जो एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके CBSE एग्ज़ाम 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से, CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये अल्ट्रा इम्पोर्टेंट है ये थियरी। इसीलिए इस थियरी को हम स्पेशल और इंडिविजुअली पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आगे हम और सारे एविडेंसेस देखेंगे किसके, इवोल्यूशन के, ठीक है ना। इसके पहले हम बिग बैंग थियरी भी देखा था कि उससे क्या हुआ था, ओरिजिन हमारे अर्थ की और हमारी इन्वायरमेंट में, मतलब जो हमारी गैलेक्सीज हैं उसकी क्या हुई थी, किस टाइप से उनका ओरिजिन हुआ था, ये हमने पढ़ लिया था। आइए हम स्टार्ट करते हैं थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थियरी बिकॉज हियर द हम इस यहाँ पर ये जान पाएंगे कि क्या कि जो जीव का निर्माण हुआ है या जीव ओरिजिनेट कैसे हुई है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा गया है, लाइफ इज ओरिजिनेटेड बाय कंपोजिशन ऑफ नॉन लिविंग केमिकल मॉलिक्यूल्स। अब नॉन लिविंग केमिकल मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड आरएनए, अभी आगे बताएंगे प्रोटीन और आरएनए कार्बोहाइड्रेट्स का कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे एक्चुअली, जो एक आपके इंग्लैंड के थे और एक रसिया के थे। जो रसिया के थे वो ओपरिन और हाल्डेन, ठीक है ना, ये दो साइंटिस्ट थे, प्रपोज किए थे। इन्होंने बताया क्या, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम नॉन लिविंग केमिकल मॉलिक्यूल्स। इन्होंने कहा कि जो पहला जीवन का पहला रूप था वो किससे आया है, नॉन लिविंग से आया है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि द फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम ओशियन, सबसे पहला जो लाइफ था वो कहाँ पर बना था, समुद्र में बना था, या समुद्र से पहली लाइफ बनी थी। तो फिर क्या हुआ कि द फर्स्ट लाइफ वॉज एन एरोबिक, मतलब जब पहले बार लाइफ बना तो उस टाइम जो ऑर्गेनिज्म थे उनको ऑक्सीजन की कोई भी नीड क्या थी, नहीं थी। वो जो रेस्पायर करते थे, वो जो सांस वगैरह लेते थे, वो विदाउट, आज भी है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह को देख लो, कुछ एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। इसके बाद फिर कहा गया कि क्या इसमें जो, क्योंकि वहाँ पर हमारा जब अर्ली एटमॉस्फेयर जो था हमारे अर्थ का, उस अर्ली एटमॉस्फेयर में क्या हुआ कि सारी चीज़ें जैसे बहुत सारे केमिकल नॉन लिविंग कंपाउंड्स तो पाए गए और बहुत सारे नहीं पाए गए। तो अभी हम आगे देखेंगे कि उसमें अर्ली और सबसे पहले कौन सा कंपाउंड पाया गया, ठीक है ना। तो देखेंगे इन प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन वाज प्रेजेंट। उस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो प्रेजेंट था, लेकिन उसका कंज्यूमशन इतना ज़्यादा हो गया क्योंकि वॉल्केनो वगैरह, अब बताओ, क्योंकि क्या थे सब, बहुत ज़्यादा क्या था, बिग बैंग से जो बहुत बड़ा धमाका हुआ था उससे बहुत सारे क्या निकल रहे थे, एस्ट्रॉयड्स आ रहे थे ना। ये जो एस्ट्रॉयड थे, ये एस्ट्रॉयड्स आकर के पृथ्वी से टकरा रहे थे, वल्केनो हो रही थी बहुत सारी, मतलब समझ लीजिए कि उस समय अर्थ जो चीज़ें झेल रहा था ना, वो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वो क्या कर रहे थे कि बाहर जगह देखते हैं धधकता हुआ आग, ये सब, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद ये सारी चीज़ें क्या हुई, बनी, और उस समय हमारा जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूस होने लगा, ठीक है ना। उसमें कुछ ही फिर ऑक्सीजन क्या हो गई, खत्म हो गई, ऑक्सीजन फिर बचा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन कैसे आप पता लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया और एटमॉस्फेयर क्या हुए, उसकी सारी कंजम्पशन हो गई और एटमॉस्फेयर रिड्यूस हो गया। फिर कह रहे हैं ऑक्सीजन वाज रिप्रोड्यूसिंग बाय एट फोटोसिंथेटिक एंड एटमॉस्फेयर कन्वर्टेड ऑक्सीडाइजिंग। और क्या हुआ कि कुछ इसके बाद जो फोटोसिंथेटिक क्या थे, कुछ ऐसे फोटोसिंथेसिस करने वाले कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, यूँ कह सकते हैं, या फैक्टर्स थे जो क्या कर रहे थे, एटमॉस्फेयर को ऑक्सीडाइज कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, धीरे धीरे क्या हो रहे थे, टेम्परेचर वगैरह ठंडा हुआ, मतलब बॉडी का जो हमारे, मतलब बॉडी का नहीं, जो हमारा क्या था, अर्थ था, उसका जो टेम्परेचर था वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर और सारी चीज़ें अभी और बाकी हैं, वो क्या थी, देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कन्वर्जन का कि हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग कैसे हुआ,
तो देखिए जो फर्स्ट और एटॉमिक स्टेज में, क्योंकि इसमें क्या थे, पहले पहले धीरे 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 क्या हुए थे कि सेल जो क्या हुआ था कि अर्थ था उसमें एटमॉस्फेयर का जो कंडीशन थी वो धीरे धीरे हमको क्या हुई पता लगी। ये साइंटिस्ट ये सब बताते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि पहले जो मॉलिक्यूल्स थे, ये जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स थे जिनको हम प्रोटीन और आरएनए कह रहे थे, फर्स्ट टाइम ये एटॉमिक स्टेज में थे। कैसे थे? एटॉमिक स्टेज में। उसमें नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, ये दोनों क्या थे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे थे, अबेंडेंट मात्रा में थे ये, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम मॉलिक्यूलर स्टेज की बात करें तो मॉलिक्यूलर स्टेज में जब ये दोनों क्या हुए, ब्रेक हुए और मॉलिक्यूल्स बन गए, एटॉमिक स्टेज में है, मॉलिक्यूल्स बना तो NH3 बन गया, ठीक है ना। NH3 बन गया मतलब अमोनिया बन गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे पहला हमारा जो क्या है, जो हमारा सबसे पहला क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिस इज द मेथेन। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये सब फिर से ऑक्सीडाइज हुए, कन्वर्ट हुए और फिर क्या बना, मेथेन बना, ठीक है ना। और इस आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, बैक्टीरिया में भी कुछ ऐसे, जैसे हम बोलते हैं जिनको यू बैक्टीरिया आर ए यू बैक्टीरिया इज ए प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि उसमें मेथेनोजेन बैक्टीरिया जो होते हैं वो एनिमल्स के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और जो वो मड होता है, काऊ मड वगैरह होता है, बफेलो मड होते हैं, उनमें मेथेन गैस का फॉर्मेशन भी करते हैं ना। तो ये जो हमारा क्या है CH4 है, ये CH4 का फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम वही एनिमल, हम कह सकते हैं क्योंकि ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, और यहाँ पर भी कहते हैं कि एरोबिक जीव का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें आपको मिलती हुई और एकदम प्रूव होती हुई दिखेंगी, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बने, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे मिलकर बने, ये सब सारी चीज़ें बन गई। तो उसमें क्या चीज़ें बना, तो उसमें बना क्या, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में अर्ली कंपाउंड इंटरेक्ट, जो ये सारी चीज़ें थी आपके एमिनो एसिड वगैरह, ये सब क्या कर गए, ये सब इंटरेक्ट कर गए। और जब ये सब इंटरेक्ट करिए तो उसमें क्या बना था, अर्ली कंपाउंड इंटरेक्ट, ये सारे जो कंपाउंड थे वो सब क्या कर गए, इंटरैक्ट कर गए, और इंटरैक्ट करने के बाद क्या चीज़ें बने, फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक क्या, हेक्सोस, एल्डिहाइड, एमिनो एसिड, ठीक ना, कितना, एल्डिहाइड, हेक्सोस, एमिनो एसिड। अब देखो, अब क्योंकि ये सिंपल फॉर्म में है, अब इनका कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बनेगा, अब इनकी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बनेगी कि अगर बहुत सारे क्या हैं आपके हेक्सोस हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। और दूसरा एमिनो एसिड हैं तो प्रोटीन्स के फॉर्मेशन हो जाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलकर के ये क्या करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। सर उस समय जो क्या थी कि सोर्स ऑफ एनर्जी थी, वो सोर्स ऑफ एनर्जी यूवी रेस था, वो सनलाइट से निकलने वाला यूवी रेस, कॉस्मिक रेस थे, ठीक है ना। जो ब्रह्मांड में इतने सारे धमाके हुए थे उससे जो रेज निकल रहे थे वो रेस थे। और इसके बाद वॉल्केनिक बहुत सारे ज्वालामुखी के क्या थे उस समय, इरप्शन की वजह से भी निकल रहा था। तो ये बात जब शुरू हुई तो कुछ लोग कहें कि कुछ साइंटिस्ट थे, कहें भाई तुम बोल कैसे रहे हो इन सबको, जरा प्रूफ प्रूफ करके दिखाओ। तो आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में हूबहू ऐसी फिगर आपको मिलेगी, ठीक है ना। उस फिगर में उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द केमिकल इवोल्यूशन, थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन आप कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ क्या, केमिकल इवोल्यूशन थियरी। इवोल्यूशन थियरी को क्या किया गया है, एक्सपेरिमेंटली बताया गया है। देखिए ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला जो ऐसे राउंड बना है, ये अर्थ को डिनोट कर रहा था कि उस समय अर्थ क्या थी। तो इसमें क्या किए, जो ये टंगस्टन का क्या लगाकर, एक इलेक्ट्रोड लगा करके क्या किया गया, एनर्जी डाली गई, ठीक है ना, स्पार्क कराया गया, चिंगारियां दी गई, ठीक है। तो वो जो स्पार्क था वो कितना डिग्री सेल्सियस था, वो 800 डिग्री सेल्सियस था। कितना टेम्परेचर बढ़ा उससे, स्पार्क से 800 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया। और इसमें क्या किया गया, मिक्सचर रखा गया किसका, CH4, NH3 और हाइड्रोजन, इन तीनों के मिक्सचर को एक रेशियो में रखा गया। वो रेशियो था 2:1, हमेशा याद रखेंगे। जो हमारा क्या है, अमोनिया है, अमोनिया हमेशा 1 के रेशियो में, और जो मेथेन है और जो क्या है CH4
हाइड्रोजन है, ये दोनों क्या थे, 2:2 के रेशियो में थे। इनका मिक्सचर बना के इसमें डाल दिया गया। जब ये क्या हुए कि पूरी तरह से इनको मिक्स कर दिया गया और जब ये सारी चीज़ें हुई तो इनको धीरे-धीरे सेटल डाउन किया गया और यहाँ से कुछ क्या किए थे, ताकि ये, क्योंकि अब वेपर वाष्प गैस बन गए थे ना, अब क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस देंगे तो इसमें क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है ना, क्या बनेगा, गैस बन जाएगा। और आपको पता है जब हम गैस को एक पर्टिकुलर क्या देंगे, उनका जो शेप और साइज है उसको हम क्या करेंगे, डिफिनिट कर देंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं। तो इन्होंने फिर क्या किया कि यहाँ से कोल्ड वाटर डाले और फिर यहाँ से पानी निकालना शुरू किया, ताकि ये जो हमारा क्या है ग्लास ट्यूब है ये ठंडा होने लगे। और जब ये क्या फिर से धीरे धीरे यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये यहाँ पर क्या हो गए, जमा होने लगे। और फिर इनको फिर क्या किया गया, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। बाकी और चीज़ें यहाँ पर क्या फिर रखा गया, यहाँ पर वाटर रखा गया, ओशियन के वाटर को लिया गया। अब इधर से ओशियन का वाटर और इधर से ये सारी चीज़ें जब आई तो यहाँ पर देखा गया, जब इन वाटर को लेकर के क्या किया गया, एनालिसिस किया गया इनका, किसका, ये जो वाटर थे वेपर बन के इनका एनालिसिस किया गया तो उसमें देखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वाटर क्या कंटेन किए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड किए कंटेन किए थे। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड वही थे जो आज हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कौन कौन से थे, उसमें फॉर्मिक एसिड था, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड थे, ठीक है, पेंटोज था, हेक्सोज था और डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड थे जो हमारे बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को देने वाले साइंटिस्ट थे स्टैनले मिलर, इसको बोला जाता है स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये पूरी कहानी आप एक बार देख लीजिए। और एक कॉमन सी चीज़ इसमें ये है, अगर हम इसको समराइज करने का प्रयास करेंगे तो क्या कहेंगे कि जो केमिकल इवोल्यूशन जो क्या है, थियरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन है, वो ये बताती है कि हमारे बॉडी का, या हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ है वो केमिकल से मिलकर बना है। और आज भी आप जानते हैं जो प्रोटोप्लाज्म है हमारे सेल का, उस प्रोटोप्लाज्म को अगर हम उसको एनालाइज करें तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमको केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे जो आज भी हमारे बॉडी में मौजूद हैं। और जब ये एक्सपेरिमेंट, जानते हैं ये एक्सपेरिमेंट 18 डेज चला था, कितना, 18 डेज ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को क्या किए, सिर्फ स्टैनले मिलर के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसका क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट एविडेंस को किया और उनको और बहुत सारी चीज़ें ऐसी अलग अलग मिली जिससे ये कंफर्म हो गया कि जो हमारी ओरिजिन है किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन है वो किससे हुआ है, केमिकल से हुआ है। और वो केमिकल हेल्प किया है, वो केमिकल और वाटर से मिलकर हुआ है। इसीलिए बहुत लोगों से आप कहते हैं तो कहा जाता है जीवन की उत्पत्ति पानी से हुआ है, ठीक है ना। अब जीवन की उत्पत्ति पानी से कैसे हुआ है ये क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर ओशियन लिया गया था, ओशियन का वाटर लिया गया था, ठीक है ना। अब वो ओशियन का वाटर लेंगे तो उसमें बहुत सारे मिक्सचर होंगे, ऐसा तो नहीं है कि ये प्योर वाटर होगा, नहीं ना। तो क्लियर। इसके बाद बताया गया कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे जो फर्स्ट टाइम आया था उसको हम, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बना था उसको हम एनारोबिक ऑर्गेनिज्म थे। वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे थे, यहाँ पर अभी आपको बताया ना मीथेन जैसे, ये कंफर्म है, आप जाकर काऊ मड वगैरह चेक करें, जिस गोबर गैस बनता है ना तो उसमें क्या था, यू बैक्टीरिया इज ए बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के आद्य, बहुत पुराना बैक्टीरिया था। सबसे पहले यही बने थे, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको दो चीजें मिल रही है, यहाँ पर भी बोल रहे हैं और यहाँ पर पहला कंपाउंड बनने वाला कौन है, CH4, ठीक है। और ये क्या है, एनारोबिक। तो जो मिथेनोजेन बैक्टीरिया था सबसे पहले हम कह सकते हैं वही बना था। और बहुत जगह आपको देखेंगे तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मिथेनोजेन पहले ही बना था, वहाँ पर हम आपको एक क्या दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट दिए वैसे हम भी आपको एक क्या दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो CH4 यहाँ पर, और एनारोबिक जो मेथेनोजेन बैक्टीरिया होता है वो एनारोबिक होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये CH4, ये क्या है, मेथेन है, ठीक है ना। तो दोनों में कुछ आपको सिमिलरिटीज दिख रही हैं, तो इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ सच में कि सबसे पहली जो ऑर्गेनिज्म थी वो कैसी थी, एनारोबिक, मतलब उसको ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं थी, ठीक है ना, ऑक्सीजन उसको चाहिए ही नहीं, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड बनने वाला नाइट्रोजन और हाइड्रोजन था, एबंडेंट मात्रा में पाया गया। और अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, ये एटॉमिक स्टेज में हैं, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अमोनिया था, और उस अमोनिया से अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो CH4 था।
और इस CH4 से फिर क्या हुए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और जिसकी वजह से क्या हुए, इन सब में टेम्परेचर बढ़ा पृथ्वी का और ये सारी चीज़ें गैसियस फॉर्म में आकर के कंडेंस हो गई और बादल का फॉर्मेशन की और बारिश हुआ और उसी से जीव का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो कहाँ पर, ओशियन वाटर इसीलिए लिए थे ताकि, क्योंकि ओशियन वाटर नेचुरल है ना, इसको तो कोई बनाया नहीं है, ठीक है, इसलिए वो क्या है, खारा भी है। तो इसीलिए कहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर ओशियन वाटर को लिया गया। ये पूरी कहानी थी आपकी क्या, अभी आगे और आएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अभी आगे और पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको और सारी चीज़ें इसमें बताता हूँ। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी कि सर ये जो कंपाउंड्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स बने हैं यहाँ पर कि अमीनो एसिड्स, ये प्रोटीन्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे करती हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर टू कट, ठीक है ना, अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, नीट और क्लीन हो जाएंगी, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा कि हाँ सर सारी चीज़ें क्या थी, एकदम एक्यूरेट है। इज इट क्लियर ना? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।